इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स के चैप्टर 5 के कुछ एमसीक्यूज। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर 1 से लेके 6 तक के काफी सारे थ्योरी टॉपिक्स कवर किए, एमसीक्यूज कवर किए, काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि है एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का चैप्टर 5 का सबसे पहला एमसीक्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट डज ईडीआई स्टैंड फॉर। ईडीआई हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है, चैप्टर का नाम था हमारा चैप्टर 5 का, तो उसी पे ही हमसे पूछे थे कि ईडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, तो हम इसको टिक कर देते हैं यहाँ तो बात, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, व्हाई वुड यू यूज अ वैन। पहले आप ये समझो कि वैन होता है क्या, तो वैन की फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है, वैल्यू एडेड नेटवर्क ये एक प्राइवेट होस्टेड सर्विस है जो प्रोवाइड करती है एक वे, ठीक है, एक सिक्योर वे हम कह सकते हैं, जिससे कि जितने भी लोग हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन या फिर अपना डेटा बिल्कुल सिक्योर वे में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा, टू ट्रांसमिट वीडियो वाया ईमेल, to exchange electronic documents with a trading partner, to chart data in an application, to transport equipment to the office. Here option B is correct, to exchange electronic documents with trading partners. तो कंपनीज इसको यूज करती है और एक विद इन अ कंपनी जितने भी लोग, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो सब इस VAN यानी कि वैल्यू एडेड नेटवर्क को यूज करते हैं। आपस में जितना भी उनके इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, वो इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, व्हाट डज ईडीआई प्राइमरीली रिड्यूस फ्रॉम ट्रेडिंग पार्टनर कम्युनिकेशन। तो ईडीआई ने प्राइमरीली क्या रिड्यूस किया है ट्रेडिंग पार्टनर्स के कम्युनिकेशन से, पीपल बेस्ड प्रोसेस, पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन, प्रोसेस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, या फिर पोल्ट्री बेस्ड इंसल्ट्स। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब ये ईडीआई जो है, इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिकली जो भी डेटा है वो इंटरचेंज होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली वो सारी ट्रांजैक्शन भी हो सकती है ना, जैसे हमने ई कॉमर्स में सारी चीजें अभी तक पढ़ी कि जो भी ट्रांजेक्शन वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, जो भी चीजें हमें किसी को भेजनी है वो सब ऑनलाइन हो सकती हैं। तो जो ट्रांजेक्शन है वो भी पेपर बेस्ड जो थी उसको रिड्यूस करके वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, फिर ऑनलाइन हो रही है ना। आगे है, द यूज ऑफ ईडीआई हेल्प्स कंपनीज टू। जो ईडीआई है वो कंपनीज की हेल्प करता है किस में, इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्सचेंजिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, improve the accuracy of the information exchange, reduce both process and operational related cost, या फिर all of the above। Here option D is correct, all of the above। जो डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करने की स्पीड है वो भी बढ़ जाती है ना, एक्यूरेसी बढ़ जाती है जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी गई है उसकी, और जो प्रोसेस है पूरा ऑपरेशनल रिलेटेड कॉस्ट है उन सभी चीजों को वो रिड्यूस भी कर देता है ना। अगर हम किसी को भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट, अगर फिजिकली हम लेके जा रहे हैं उस हार्ड कॉपी को, तो उसमें एक पूरा प्रोसेस रहेगा, पहले हम यहाँ से निकलेंगे, है ना, कोई व्हीकल वगैरह करेंगे या फिर अपना कोई व्हीकल होगा, राइट, उसको हम अच्छे से डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो उसको बहुत ज्यादा संभाल के हम रख कर लेके जाएंगे ना, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, पहुंचेंगे, फिर बहुत सारी उसमें एक प्रोसेस लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली जब उसको भेजेंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और जो प्रोसेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और जो ऑपरेशनल रिलेटेड कॉस्ट है वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। आगे है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज नोन एज। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होता है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, उसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ईडीआई, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ईडीआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, राइट, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। तो इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, ई कॉमर्स में हम कोई भी चीज बहुत इजीली खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं बिना कहीं जाए, यानी कि ऑनलाइन। ठीक है, Amazon.com, Bazaar.com, eTrade.com, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, eTrade.com ये ई कॉमर्स का एग्जाम्पल नहीं है। Amazon है, ठीक है, कोई भी चीज आप ऑनलाइन बेची या खरीदी जा सकती है, Bazaar.com है, लेकिन eTrade.com जैसी कोई साइट नहीं है ई कॉमर्स वाली जो कि हम कह सकेंगे ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है ना। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर B2B ई कॉमर्स। तो इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है B2B ई कॉमर्स का। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स है ना, तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर, इनवॉइस एंड शॉपिंग, ऑल ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जो B2B ई कॉमर्स का एग्जाम्पल ना हो। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर्स भी B2B का एग्जाम्पल है ना, इनवॉइस एंड शॉपिंग भी ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है B2B ई कॉमर्स का, तो नन ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे है, डैश इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट जब हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसका जो सबसे पहला पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, वेब पेज, होम पेज, डोमेन, या फिर नन ऑफ दीज।
हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, होम पेज, राइट। तो सबसे पहला जो पेज होता है वेबसाइट का उसको हम बोलते हैं होम पेज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ई कॉमर्स। तो इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है ई कॉमर्स का? प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो प्राइवेसी भी है, इंटीग्रिटी भी है, ऑथेंटिकेशन भी है प्रिंसिपल ई कॉमर्स का। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है जो इन्होंने हमसे पूछा हो। नॉट अ प्रिंसिपल बोला, लेकिन यहाँ पे तीनों ही जो प्रिंसिपल है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। की भाई जो तुमने प्रिंसिपल कहा है कि ना हो, वो ऐसा प्रिंसिपल यहाँ पर है ही नहीं। ये तीनों प्रिंसिपल हमारे होते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। आगे है सेट, SET, सेट मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो सेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सिक्योर रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन B2C ई कॉमर्स आर। जो बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा B2C ई कॉमर्स में सेल करने के लिए वो क्या रहेगा? B2C यानी कि समझ गए, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, बिजनेस से वो कस्टमर तक जा रहा है। तो बेस्ट प्रोडक्ट हमसे कह रहा है स्मॉल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स या फिर फ्रेश प्रोडक्ट्स। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब वैसे तो हम स्मॉल प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं, स्पेशली जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी दे सकते हैं, फ्रेश प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं, पर डिजिटल प्रोडक्ट्स क्यों बेस्ट रहेगा वो मैं अभी आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या उसके रीजन है, क्योंकि वही हमसे पूछा गया है। डिजिटल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सुइटेड फॉर B2C ई कॉमर्स बिकॉज दे, क्यों वो बेस्ट सूटेड रहते हैं B2C ई कॉमर्स के लिए। आर कॉमोडिटी लाइक प्रोडक्ट्स, जो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी दूसरे कॉमोडिटी की तरह ही होते हैं जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। हम कोई फिजिकल आइटम लेके आ रहे हैं तो वो भी वैसा ही काम करेगा जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स है। जो सर्विस हमें किसी फिजिकल प्रोडक्ट से मिलेगी वो हमें डिजिटल प्रोडक्ट से भी मिलने वाली है। मान लो हम कहीं जाकर कोई क्लास ले रहे हैं, किसी से कोई सर्विस ले रहे हैं, तो हम जाकर लें या फिर डिजिटली ऑनलाइन उस क्लास को ले लें, तो बात एक ही है ना। बस हमारी वहां पे मेहनत थोड़ी बच जाएगी और यहाँ से हम थोड़ा घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। नंबर 2 रीजन है कैन बी मास कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड। जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है इसको हम कैसे भी कस्टमाइज करवा सकते हैं, ठीक है, उसको पर्सनलाइज करवा सकते हैं अपने अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार हम उसमें कोई भी चेंज करवा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। कैन बी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हमने उसको परचेज किया उसी समय वो हमें डिलीवर हो जाएगा। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब है कि जो आपके फोन में एकदम से चल जाए, मतलब कहते हैं ना कि इसकी मेंबरशिप ले लो, ठीक है, या फिर एकदम से इसके प्राइम मेंबर बन जाओ, तो हमने पेमेंट करी और फौरन हमें वो डिजिटल प्रोडक्ट मिल गया, है ना। या फिर कोई भी ऐसे सर्विस प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई भी ऐसे चीज हो सकती है डिजिटल जिसकी हमने पेमेंट करी एंड एट दैट टाइम ऑफ पेमेंट वो हमारा हो गया, ठीक है। तो ये भी एक इसका फायदा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही फायदे हैं जिससे कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है वो बेस्ट सूटेड होता है B2C ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स चैप्टर नंबर 5 के। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 4 के एमसीक्यूज कवर किए थे, और उससे भी पहले जितनी वीडियोस थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए, जिसमें हमने थ्योरी टॉपिक्स भी कवर किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बताए और एमसीक्यूज भी कवर किए थे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स के नाम से, वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।